नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत का एक पुराना दस्तूर रहा है। जब जब लखनऊ के तख्त का रास्ता तय करना होता है तब तब सूबे की सड़कों पर रथ दौड़ने लगते हैं। साल 2027 के महामुकाबले में अभी भले ही वक्त बाकी हो, लेकिन सियासी विसात पर शय और मात का खेल अब शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अखिलेश यादव आगामी सितंबर महीने में उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर पीडीए रथ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस ऐलान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद रोमांचक कर दिया है और उस पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2012 के इतिहास को दोहराने के लिए अखिलेश यादव का यह चुनावी टोटका एक बार फिर काम आएगा, या फिर सत्ता पक्ष की अवैध घेराबंदी के आगे विपक्ष का ये रथ बीच राह में ही थम जाएगा। अखिलेश यादव के इस बड़े कदम के बाद सूबे में बयानों की बौछार शुरू हो चुकी है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक और कई विश्लेषक इसे यूपी की राजनीति में सामाजिक न्याय और पिछड़े दलितों की आवाज बुलंद करने वाला एक बड़ा सकारात्मक कदम मान रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष और विरोधी खेमा इसे महज एक चुनावी छलावा करार दे रहा है। विरोधियों का कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही रथ यात्रा निकालना विपक्ष की मजबूरी बन चुका है। तो 2027 के चुनावों की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, 2027 में चुनाव होने हैं यूपी में। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं और अखिलेश यादव अपनी पीडीए रथ यात्रा निकालेंगे। बताया जा रहा है कि सितंबर में उनकी ये रथ यात्रा शुरू होगी, जो सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करती हुए जनता के बीच पहुंचेगी। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन सभी को साथ लेकर अखिलेश यादव अब जमीन पर पहुंच रहे हैं। यात्रा का मकसद एक ही है, जमीनी स्तर पर पहुंचकर 2027 के चुनावों को लेकर अपने वोटर्स को जोड़ना। वहीं चुनाव से पहले हर जिले में और हर विधानसभा सीट को कवर करना है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव अब अपनी पीडीए रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं, लेकिन सूत्रों की तरफ से यह माना जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव अपनी जो रथ यात्रा है वो किसी धार्मिक स्थल से शुरू कर सकते हैं। अब ये जो धार्मिक स्थल का नाम आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, वो अयोध्या भी हो सकता है, काशी भी हो सकता है और मथुरा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या चढ़ावा चोरी मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है, वैसे ही काशी में भी बयानों की बौछार देखने को मिल रही है और मथुरा भी लगातार विवादों के घेरे में बनता नजर आ रहा है। तो अखिलेश यादव अब ये सोच के चल रहे हैं कि किस तरीके से हिंदुत्व की पिच पर चलकर जनता के बीच उतरा जाए, क्योंकि पीडीए का जो उनका फॉर्मूला है वो तो बेहद एक्टिव है और बेहद सतर्क है, उससे तो उनको जीत मिलती ही मिलती है, हिट फॉर्मूला है उनका। लेकिन अब उन्होंने जो अपनी पिच थोड़ी सी बदली है वो अब हिंदुत्व की तरफ आ रही है और जो उनकी ये रथ यात्रा होगी, जो वो यात्रा निकालने वाले हैं सितंबर में, वो माना जा रहा है किसी धार्मिक स्थल से शुरुआत हो सकती है और धार्मिक स्थल में सबसे पहला नाम अयोध्या ही सामने आ रहा है। अयोध्या क्यों? क्योंकि जिस तरीके से चढ़ावा चोरी मामला इस समय तूल पकड़ते नजर आ रहा है, बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं, सवालों का सिलसिला जारी है आरोपियों से, तो इसी बीच यह बड़ा फैसला लिया गया है। वही इस खबर पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हैं। रिजवान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं
वहीं राशिद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले मैं राशिद आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से 2027 के चुनावों को लेकर अब अखिलेश यादव बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सितंबर से उनकी रथ यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और लोगों से बातचीत करेगी। क्या पूरी जानकारी, कैसी हलचल देखने को मिल रही है इस समय? है कि जिस तरीके से चुनावी साल अब शुरू होने जा रहा है और खास तौर से अगर यूपी की बात करें तो ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सरकार की तरफ रास्ता बनता भी नजर आता है। राशिद, तो आपकी वही आवाज नहीं आ रही, आप आज अपने आप को एक बार अनम्यूट कीजिए। आपको बता कि जिस तरीके से जी बोलिए बोलिए। राशिद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से सियासी गलियारे सीधे केंद्र सरकार तक पहुंचते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो भी उत्तर प्रदेश को याद करते हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं और पीडीए की एक रथ यात्रा जो पिछली बार भी निकली थी, पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश से निकलनी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हैं। खास तौर से अगर हम सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग हावी नजर आते हैं हमेशा से विपक्ष के ऊपर, क्योंकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ चुनाव के टाइम ही याद आती है पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की। हालांकि मुस्लिम वोट बैंक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 90% वोट अखिलेश यादव को मिलता है, हर बार मिलता है। लेकिन अब की बार उम्मीद कम है, क्योंकि एक नया फ्रंट यहाँ खुलने जा रहा है जिसमें चंद्रशेखर आजाद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये एक मुख्य भूमिका में यहाँ पर नजर आने वाले हैं। इसको लेकर भी काफी चर्चा है। तो एक तीसरे मोर्चे की भी यहाँ पर तैयारी है। पीडीए की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए ताजा विवाद है, आजम खान जो उनके बहुत करीबी थे, उनके जो पिता थे मुलायम सिंह यादव, उनके बहुत करीबी थे। आज उनकी जौहर यूनिवर्सिटी जो उनका एक सपना था, उस पे बुलडोजर कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 दिन का उसमें समय दिया गया है उसको ध्वस्त करने का। तो ये एक बड़ी बात है कि मुस्लिम नेता होने के बावजूद वो मुस्लिमों का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरीके से उम्मीद थी कि अखिलेश यादव की सरकार अगर बन जाती है तो मुस्लिमों को राहत मिलेगी। बिल्कुल राशिद, बिल्कुल राशिद, मैं रिजवान आपके पास आऊंगी। देखिए, रामपुर में जिस तरीके की अभी तस्वीरें सामने आ रही हैं, आजम खान को लेकर भी कई बड़ी चीजें चल रही हैं, उनकी यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद गहराया हुआ है। वहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से अब जमीनी स्तर पर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज तो अब मान ली है कि देखिए जमीन पर आकर ही आप जनता से जुड़ सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, बातचीत करते नजर आ रहे हैं, संवाद करते नजर आ रहे हैं, वहीं अब अखिलेश यादव भी उसी पेज पे चल रहे हैं। अब जमीनी स्तर पर उतरेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और रामपुर की जनता को ज्यादा लुभाने की अब कोशिश करेंगे, क्योंकि आजम खान तो इस समय जेल में बंद हैं, तो उनका जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था वो तो अब उनके साथ नहीं है। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने यात्रा लेकर के जो है 403 सीटों पर जो है अपने वहां पहुंचेंगे जिलों में, और जाने के बाद जो है जनता से अपनी बात करके लोगों से जुड़ेंगे भी काफी, क्योंकि 2027 का चुनाव जो है वो करीब है। और आजम खान की अगर हम बात करें, आजम खान इस बार जो है रामपुर की जेल में बने बैठे अब्दुल्ला आजम के साथ। तो पहले जो हमने बात की थी तो सीतापुर की जेल पे 27 महीने की जेल काटी थी, 1 महीने की जेल काटी थी, और आप से जो है 8 से 9 महीने हो चुके हैं रामपुर की जेल के अंदर बने। लेकिन अखिलेश यादव जो है अब मुस्लिमों का वोट पाने के लिए जो है अपने यकराता लेके निकलेंगे और जगह जगह हर जिलों में जाएंगे, और जाने के बाद 430 सीटों पर जाने के बाद लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें भाजपा की, भाजपा जो है एक चुनाव जीतती है, जो दूसरे चुनाव की जो तैयारियां करने लगती है, क्योंकि उसी को लेकर जो है अखिलेश यादव ने जो है वही कदम जो है उठाया। अगर अभी 6 से 7 महीने भी चुनाव में बाकी है, उसको लेके पहले से तैयारियां कर रहे हैं और अपने जो है रोड में निकल रहे हैं। अपने सांसद विधायक जो है सबको जो है अपने निर्देश भी दे दिए गए हैं, अपने जनता को बीच जाए और जनता से जो बात कर रहे हैं, उनकी जो भी समस्या उनकी सुने, अपने जो है घरों में या कहीं पे नहीं बैठे उनकी समस्या सुनते हुए नजर। जैसे भाजपा काम करती है, भाजपा के जो मंत्री होते हैं सब पूरा
सारे रोडों में दिखाई पड़ते हैं और जनता के बीच जाते हैं। उसी को लेकर जो है अखिलेश यादव जो है वो जो है उसी पैटर्न पे चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब 2027 का चुनाव करीब है। तो अखिलेश यादव अपनी तरफ से जो है कोई चूक नहीं छोड़ना चाह रहे, क्योंकि पिछली बार देखा था 37 सीटों के हाथ जो थे अखिलेश यादव जो है बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे और बीजेपी की सबसे बड़ी अड़चन जो है वो पैदा करते हुए नजर आए थे। अगर बिल्कुल रिजवान, जिस तरीके से अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, अब देखना होगा कि किस तरीके से वो अपनी चुनावी रणनीति आगे बनाएंगे। चलिए अब हम आगे रुक करते हैं अमन का, जो हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हैं। अमन, जिस तरीके से पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में बेहतरीन अपना प्रदर्शन किया था, उन्होंने सीधे अच्छी जीत दर्ज की, बीजेपी को करारी हार दी। अब क्या माहौल देखने को मिल रहा है आजमगढ़ में? क्या जो इन्होंने 2022 में किया था समाजवादी पार्टी ने, जिस तरीके से जीत दर्ज की थी, क्या वैसा ही माहौल इस समय भी आजमगढ़ में देखने को मिल रहा है? वैसा ही जनता का प्यार इस समय भी समाजवादी पार्टी को देखने को मिल रहा है? जी, हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ है और यहाँ पे सपा के ही 10 विधायक, 2 सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत में टोटल ही पूरे समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं। इस भाजपा लगातार यहाँ पे जीतने की कोशिश करती है, न कहीं थोड़ी सी चूक रह जाती है जिससे भाजपा हार जाती है। लेकिन इस समय लगातार सीएम योगी का और डिप्टी सीएम का, सभी मंत्रियों का लगातार आजमगढ़ में दौरा रहा है और भाजपा ने आजमगढ़ को जीतने के लिए सभी वो कर रही है कि कैसे भी यहाँ के विकास को लेके और कैसे भी भाजपा की यहाँ पे कई सीटें दर्ज की जाए। जनता का क्या रुख दिख रहा है अमन? मतलब जनता की तरफ से क्या लग रहा है कि क्या मूड है उनका 2027 के चुनावों को लेकर? क्या मुद्दे हैं उनके इस बार जो वो उठाएंगे? लगातार यहाँ पे विकास का कार्य भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे MY फैक्टर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे लगातार समाजवादी पार्टी का ही दबदबा रहता है। बिल्कुल रिजवान, देखिए मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कल हमने भी बात की थी यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसको लेकर अब आजम खान की मुश्किलें यहाँ बढ़ती नजर आ रही हैं, जिस यूनिवर्सिटी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 38 बिल्डिंगें जिनका नक्शा पास नहीं किया गया और बना दी गई है वो बिल्डिंग, वो यूनिवर्सिटी बना के खड़ी कर दी गई है। तो अगर इन सभी मामलों को देखा जाए, इन सभी पहलुओं को देखा जाए, तो फिर क्या जनता इस बार समाजवादी पार्टी पे भरोसा दिखा पाएगी? आइडिया के जो है नोट पर लगाया गया था और 38 बिल्डिंगों को जो है लक्ष्य पास नहीं हुए थे, 2 बिल्डिंग हुए थे, 40 बिल्डिंग टोटल थी। उसी को लेकर जो है कल समाजवादी पार्टी के जो है समाजवादी के जिला अध्यक्ष जो है अजय सागर और नगर अध्यक्ष जो है उन्होंने जो है कॉन्फ्रेंस की थी आसिम राजन ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा था यहाँ पे जो है PWD का एक बोर्ड लगा दिया गया है यहाँ पे और उससे जो है आम रास्ता है। ये आम रास्ता नहीं है, हमारे पास जो है कोर्ट का स्टे है और उसके बाद अगर जो सड़क जो जा रही है हमारे पास पूरा स्टे उसका है। और ये जो है गेट के बाहर जो है यूपी का आपने देखा होगा कैम लगा रखा है और पुलिस लगा रखी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जिलाधिकारी से अपील की गई हटाया जाए। 15 मिनट के अंदर जो है ये सारे काम हो जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, जाते हैं और जाने के बाद हमें जो है हमारे कागज देखा जाता है, हमारे पास सारी चीजें पड़ी, लेकिन कोई जो है हमारी सुनने को तैयार नहीं, उसके बाद जो करते हैं ये जो है कार्रवाई कर दी जाती है। 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन। रिजवान, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता लखनऊ से अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव अब बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं 2027 चुनाव को लेकर, अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो PDA रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जमीन पर उतरकर जनता से जुड़ने वाले हैं। माना जाए कि ये जो उनकी यात्रा शुरू होगी वो धार्मिक स्थल से शुरू होने वाली है, किसी भी धार्मिक स्थल से, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो। तो क्या अब अखिलेश यादव हिंदुत्व की पिच पर उतरकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए टिकल जिस तरीके से 2027 चुनाव की पिसाद जो है वो पार्टियां बिछाना शुरू कर रही हैं, ऐसे में बात करें तो समाजवादी पार्टी जो है वो भी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लेकिन देखिए 2027 का विजन जो है वो बड़ा है और इसको लेकर के बड़े काम करने होंगे। काम के तौर पर बात करें तो देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे पर, PDA के मुद्दे पर बोलती नजर आई है, काम करती नजर आई है। आप 2024 के चुनाव को परिणामों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं PDA का जो फार्मूला था वो समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचाया था। लेकिन क्योंकि देखिए केवल PDA के फार्मूले के से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनाने का रास्ता है
वो तमाम चीज़ों को जोड़ने के बाद ही चलेगा। चाहे वो देखिएगा, आपको गैर यादव जो वोटर है उनको साधना पड़ेगा, धार्मिक मुद्दों को लेकर के आपको जो है वो लोगों से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी तो पीडीए के साथ लोगों से जुड़ी थी, उसका फायदा मिल रहा था, लेकिन धार्मिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो पीछे नजर आ रही थी। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा एक्टिव रही है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी पर भारी नजर आई है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है वो तमाम मुद्दों को लेकर के तो सरकार को घेरी रही थी, लेकिन अब जो है वो धार्मिक पिच पर भी जो बैटिंग है वो करना चाहती है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो यात्रा है वो निकाली जा रही है। सबसे गौर करने वाली बात है कि यात्रा जो है वो धार्मिक स्थल से निकाली जाएगी, चाहे वो अयोध्या हो सकती है, मथुरा हो सकती है, काशी हो सकती है। यानी एक बड़ा संदेश जो है वो समाजवादी पार्टी द्वारा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए देखिए समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। बिल्कुल, हमें देखिए हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता और जुड़े हुए हैं। राशिद खान हमारे साथ जुड़े हैं, अमन गुप्ता जुड़े हैं और रिजवान जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले रिजवान आपके पास आना चाहेंगे। देखिए अमित, जिस तरीके से रामपुर की सियासत भी हमने देखी है, रामपुर की सियासत आजम खान के आसपास ही नजर आती है, वही एक बड़ा वहां पर चेहरा माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन अभी वो जेल में बंद है। तो समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी यहाँ सामने आ सकती है, खड़ी हो सकती है। बताऊंगा कोई परेशानी नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि अभी आपने देखा अखिलेश यादव को साथ एक मुद्दा मिल गया है राम मंदिर का, चंदा चोरी का। उसी पे लगातार विपक्ष जो है हमलावर है, और उसी को लेकर आजम खान की अगर हम बात करें, आजम खान जेल में रहे या जेल के बाहर रहे, आजम खान जिसको कहते हैं टिकट होता है और जिसको कहते हैं नहीं होता टिकट। और दूसरी चीज ये, आजम खान बैठे बैठे अपनी पिछली बार आपने देखा होगा, आजम खान ने बैठे बैठे जो है जेल से जो है ये कहते हैं आजम खान का बच्चों की है, आजम खान जहाँ उंगली रखते तो वही आदमी की मानता। आजम खान ने अगर जेल से कोई मैसेज भिजवा देते तो वही मानते हैं, चाहे अखिलेश यादव उनके पिता मुलायम सिंह यादव है। क्योंकि अभी देखा था जब मुलायम सिंह का जब बर्थडे बनाया था तो पूरा रामपुर जो है मचाया गया था, और तो एक जो है यात्रा पूरी जो है रोड में पब्लिक देखने को मिली। रुकना चाहूंगी जी, अमित बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो अलग अलग जगह से जुड़े हैं। हम शुरुआत जो है वो राशिद से हम बात करेंगे, क्योंकि मेरठ की बात करें तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी को लेकर के समाजवादी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। तो ऐसे में राशिद आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या माना जा रहा है, क्या इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से अखिलेश यादव जो है वो कर सकते हैं? क्योंकि देखिए बड़ी सभा जो है वो अखिलेश यादव ने एक पश्चिमी यूपी में यानी नोएडा से शुरुआत की थी, तो क्या इसके क्या संदेश माने जाए, क्या वहां से इसकी शुरुआत हो सकती है? जी बिल्कुल, हमेशा से मेरठ जो है वो एक क्रांतिकारी धरती ही है, और सबसे बड़ा मिथक जो है वो यहाँ पर ये है, चाहे वो पीडीए हो या भारतीय जनता पार्टी, जिसने हस्तिनापुर मेरठ की विधानसभा सीट अगर जीत ली तो उसकी ही यूपी में सरकार बनेगी। ये बरसों से चला आ रहा है, और ये देखा भी गया है कि हस्तिनापुर में अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी जीतती है तो सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, और अगर वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पिछले 2 साल से यही देखा गया है, 2 दशक हो गए, 2 विधानसभाएं हो चुकी हैं जिसमें दिनेश कटिक वहां से विधायक रहे हैं, और वहीं से यूपी की जो सत्ता है उस पर काबिज होने का रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव मेहनत आखिरी टाइम में करते हैं, अगर वो मेहनत शुरू से करें तो उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक, सांसद और पूरी लॉबी है भारतीय जनता पार्टी की, वो शुरू से ही चुनाव प्रचार के लिए तैयारी किए हुए होती है। लेकिन जो पीडीए है वो आखिर के कुछ महीनों में जाके चुनाव प्रचार की तैयारियां करता है, जिसको लेकर खास तौर से मुस्लिम समुदाय में ये चीजें पनपने लगी हैं कि अखिलेश यादव को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमानों की याद आती है। क्योंकि मुस्लिम जो बड़े नेता हैं, आजम खान, वो अब तक जेल में बंद है, उनके लिए अखिलेश यादव आज तक कुछ नहीं कर पाए, यहाँ तक कि उनकी यूनिवर्सिटी पे भी प्रहार किया जा रहा है। इसके अलावा जो देवबंद के मदरसे हैं वहां भी लगातार छापे पड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुस्लिम फ्रंट सुनने में आ रहा है कि 24 जुलाई को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मुस्लिम धर्म गुरुओं की वहां पर बैठक हो रही है, जिसके अंदर मुख्य आकर्षण का केंद्र मौलाना मदनी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर आने की पूरे प्रचार किए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सब लोग।
तो ये एक बड़ा जो कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा हथियार अब होता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि मुस्लिमों का जो रुझान है वो एक नए फ्रंट की तरफ जा रहा है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनके अलावा चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है, नगीना से सांसद हैं, उनके पीछे भी मुस्लिम काफी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। तो पीडीए की राह आसान नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज की लड़ाई में अमेरिका और ईरान कूदे हुए हैं। यहाँ भाजपा और समाजवादी पार्टी। अमन गुप्ता जो कि आजमगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अमन के पास चलेंगे, क्योंकि देखिए पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है, लेकिन आजमगढ़ जो है वो भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। और लेकिन क्योंकि वहाँ पे जो छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे वो राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, इसके बाद पूर्वांचल का क्या चीजें हैं, अमन आपसे समझिए कि आखिर में पूर्वांचल में क्या, अगर ये रथ यात्रा शुरुआत की जाती है तो इसका संदेश देना क्या है? क्या संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है, संगठन को एकजुट करने की बात की जा रही है, लोगों से जुड़ाव की बात की जा रही है, या बड़े पैमाने पर एक धार्मिक संदेश जो है वो अखिलेश यादव इस रथ यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं, और पूर्वांचल पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? समाजवादी पार्टी के हैं, अगर आप बलिया की बात करें वहां पे भी समाजवादी पार्टी के हैं, मऊ में भी है समाजवादी, मतलब अंबेडकर नगर में भी, मतलब 4-5 जिलों जो पूर्वांचल का मेन जिला माना जाता है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। और आजमगढ़ में पीडीए भवन भी बनाया गया है, हो सकता है अखिलेश यादव यहाँ से भी रथ यात्रा गुजारे। और भाजपा की हम बात करें तो भाजपा हर समय चुनाव के मूड में ही रहता है, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी के लोग जागते हैं और कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं। जिस तरह असरौलिया विधान। अमन, मैं आपको बीच में रोकना चाहिए, देखिए छोटा सा ब्रेक लेने का समय हो चुका है, वक्त हो छोटा सा ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा।